राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबको मेरे इस नए वीडियो एपिसोड में। आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि महाशिवरात्रि आने वाली है, तो महाशिवरात्रि पे बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि शिवरात्रि का व्रत कैसे करें, शिवरात्रि का व्रत में हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, शिवरात्रि में शिव जी की पूजा कैसे की जाती है, शिवरात्रि क्या है। तो आज हम सबसे पहले हम आप सबको बता दें कि कुछ लोगों का ये सवाल था कि शिवरात्रि कब है। तो शिवरात्रि 26 फरवरी दिन बुधवार को है। हम सभी व्रत रहेंगे। आप सभी जितने व्रत रहने वाले हैं वो सब 26 फरवरी को ही व्रत रखें। जो महाशिवरात्रि का जो दिन है वो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही श्रेष्ठ दिन है, बहुत ही महान दिन है। जो भोलेनाथ को आप 1 साल तक पूजा अर्चना करने के बाद उनको खुश कर पाएंगे। जितने आप 1 साल तक सोमवारी का व्रत करेंगे भगवान शिव जी को खुश करने के लिए, तो तब जाकर के आप भगवान शिव को प्रसन्न कर पाएंगे। जितना आपको 1 साल में व्रत और पूजा पाठ का जो फल है, उतना फल आपको सिर्फ 1 दिन महाशिवरात्रि का व्रत और पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, ऐसा नहीं कि आप 1 साल से जो कर रहे हैं वो करेंगे नहीं, आप करेंगे। जो पूरे 1 साल से उनका व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको 2 गुना फल प्राप्त होगा। जो किसी भी कारणवश 1 साल तक शिवरात्रि का व्रत नहीं कर पाते हैं, त्रयोदशी नहीं कर पाते हैं, सोमवारी का व्रत नहीं कर पाते हैं, भगवान शिव जी को रोज जलाभिषेक नहीं कर सकते हैं, वो कम से कम 1 साल में 1 दिन महाशिवरात्रि का व्रत जरूर करें। उनके 1 साल का किया हुआ सारे व्रतों का फल प्राप्त हो जाएगा। है कि शिवरात्रि का व्रत कैसे करें। तो शिवरात्रि का व्रत सबसे पहले आप सूर्य उदय से पहले उठें, स्नान इत्यादि करके हाथ में गंगा जल ले करके व्रत करने का संकल्प करें। कुछ लोग बोलेंगे कि संकल्प कैसे किया जाता है। तो हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ को इस प्रकार रख के, अब बाएं हाथ उसका नीचे इस तरह रख करके और इसमें जल ले करके, और आप अपना नाम, अपना गोत्र वर्णन करते हुए, अगर आपके गुरु हैं तो उनका मन ही मन में नाम लें। आपके जो इष्ट हैं उनका मन ही मन में आप नाम लें। और गोत्र लेकर के व्रत करने का संकल्प ले रही हूँ, हे भगवान आप इस व्रत को पूर्ण करें। ऐसा करके वो जो जल है वो भगवान शिव जी के सामने पृथ्वी पे छोड़ दें। बिना संकल्प किए अगर आप कोई भी पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान करते हैं तो उसका फल आपको उतना प्राप्त नहीं होता है, बहुत कम प्राप्त होता है। तो आप अगर कोई भी व्रत पूजा पाठ अनुष्ठान करें उससे पहले आप संकल्प जरूर करें। संकल्प करने से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले आप व्रत करने का सुबह उठ करके स्नान के बाद में संकल्प करें। फिर आप दिन भर व्रत रहें। जैसे आपका इच्छा है कि आप किस प्रकार का व्रत रहना चाहते हैं, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार। कुछ लोग निर्जल व्रत करते हैं, निराहार व्रत करते हैं। तो निर्जल व्रत का मतलब यह है कि आप 24 घंटे तक 26 तारीख के सुबह से 27 तारीख के सुबह तक जल भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि निराजल के मतलब होता है कि सिर्फ जल ना पिए, बाकी फल फ्रूट खा सकते हैं। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप निराजल के मतलब होता है कि खाना तो दूर की बात है, आप 1 बूंद जल भी नहीं पी सकते हैं, उसे हम निर्जला व्रत कहते हैं। जो लोग निर्जला व्रत करने का संकल्प ले रहे हैं वो निर्जला व्रत रखें अपने सामर्थ्य के अनुसार। जो लोग फल खा करके व्रत रखना चाहते हैं वो फल खा करके व्रत रख सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो इसमें कुछ लोगों, माताएं बहनों का ये प्रश्न होता है कि कौन सा फल को खाएं और कितना बार हम फल खा सकते हैं। देखिए, पेड़ में लगा हुआ फल जो भी है वो आप खा सकते हैं। पेड़ से तोड़ा हुआ फल, जैसे सेब हो गया, अंगूर हो गया, केला हो गया,
अनानास हो गया, नारियल हो गया, यानी कि जो भी संतरा हो गया, अमरूद हो गया, पपीता हो गया, जो भी आप पेड़ में जो फलता है ऊपर की ओर, वो फल को हम व्रत में खा सकते हैं। और जो जमीन के नीचे बैठता है, यानी कि आलू को भी लोग फल मान करके खा लेते हैं, मूंगफली के भी लोग फल मान करके खा लेते हैं, शकरकंद को भी लोग फल मान करके खा लेते हैं। तो ये सब चीज को हमें व्रत में नहीं खाना चाहिए। जो वृक्ष में जो फल लगा हुआ होता है, जिसको हम तोड़ते हैं, उस फल को ही हम व्रत में खा सकते हैं, जिससे हमको पूर्ण व्रत का फल प्राप्त होता है। रह गई बात कितनी बार हम फल खा सकते हैं, तो देखिए ऐसे तो आप कम से कम दिन भर आप कुछ भी ना खाएं तो अति उत्तम है। शाम को सूर्य अस्त के बाद भगवान को पूजा करके, आरती वंदना अर्चना करके, उसके बाद आप फल खा सकते हैं रात को पूजा करने के बाद। बाकी अगर आपका सामर्थ्य नहीं है, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, आप 2-3 बार दिन में भी खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, तो आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, आप अपने क्षमता के अनुसार। अब रह गया पूजा कैसे करें, तो पूजा आप बालू का या मिट्टी का एक अपना स्थान, जो पवित्र स्थान हो वहाँ पे, और नहीं तो उसको गोबर से लीप लें। अगर आपके यहाँ कच्ची मिट्टी है, गाय के गोबर से उस स्थान को लीप के शुद्ध कर लें, या तो आपके यहाँ टाइल्स मार्बल है जैसे कि आजकल सबके यहाँ होता है, तो आप उस स्थान को गंगा जल से पोंछ करके पवित्र कर लें और पूजा के स्थान बना लें। पूजा की सारा सामग्री ला करके और वहाँ पे मिट्टी या बालू का शिवलिंग अपने हाथों से जरूर बनाएं, और उस शिवलिंग के पास में माँ पार्वती और शिवजी का एक साथ में शादी का फोटो, यानी जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती एक दूसरे को जयमाला पहना रहे हैं, ऐसा चित्र, ऐसा विग्रह वहाँ पर विराजमान करवा के वहाँ पे रख करके उनके सामने आप पूजा कर सकते हैं, जैसे कि आप पूजा करते हैं। और सुहाग का निशानी जरूर दें, यानी कि माता पार्वती को लाल चूड़ी, लाल बिंदी, लाल सिंदूर, लाल आलता, लाल चुनरी, लाल वस्त्र जरूर अर्पित करें। कुछ दक्षिणा भी जितने आपके सामर्थ्य हो आप वहाँ पर अर्पित करें। और भगवान शिव जी को आप, जो उनको प्रसन्न करने का नियम है, जो जैसे कि आप सब जानते ही हैं, तो बेल पत्र हो गया, बेल का फल सहित जो फल लगा हो और उसमें पत्ती भी हो, तो बेल पत्र हो गया, फल हो गया, धतूरा हो गया, धतूरा का फूल हो गया, धतूरा का फल हो गया। तो जो शिव जी को प्रसन्न करने से प्रसन्न होते हैं, जो शिव जी के पूजा में इस्तेमाल होता है, वो सारे चीज आप शिव जी के लिए चढ़ाएंगे। भांग जरूर चढ़ता है, तो भांग भी आप जरूर चढ़ाएं हमारे शिव जी पे। तो इस प्रकार हम पूजन करते हैं, आरती करते हैं, और दिन भर भगवान शिव के नाम का जाप करते रहिए। नाम मंत्र का नहीं, ओम नमः शिवाय आप दिन भर ऐसे जाप नहीं कर सकते हैं, अब भगवान शिव जी का नाम जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय क्या है, पंच अक्षरी मंत्र है, तो मंत्र को आप चलते फिरते दौड़ते घूमते नहीं बोल सकते हैं। उसके लिए आपको एक स्थान पे, एक आसन पे बैठना होगा। बैठ करके वहाँ पे पवित्र होकर के बैठ करके और रुद्राक्ष की माला से उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस प्रकार आप पूजन कर सकते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं कि क्या हम इसमें साबूदाना बना करके खा सकते हैं इस व्रत में, तो नहीं, आप बिल्कुल भी व्रत में साबूदाना नहीं खा सकते हैं। व्रत में किसी भी प्रकार का अनाज नहीं खा सकते हैं, क्योंकि जो एक साल में एक बार जो व्रत आता है, उस व्रत में हम अनाज का सेवन नहीं करते हैं। अब जो लोग जबरदस्ती करना चाहते हैं तो उनकी अपनी इच्छा है, उनको अपना इच्छा के सामने वो किसी का नहीं सुनते, नहीं मानते हैं, उनको कौन ही मना कर सकता है। तो जाकी रही भावना जैसे, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। तो जितना आपका भगवान के प्रति समर्पण भाव होगा, जितना आपका कठिन तपस्या होगा, भगवान उतने ही अधिक आपको फल प्रदान करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है।
तो देख लीजिए आप अपना कैसे कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई हलवा का भोग नहीं लगा सकते, आप नहीं खा सकते हैं, पूड़ी नहीं खा सकते हैं, नमक नहीं खा सकते हैं, और फल के सिवाय और किसी भी चीज़ को आप जल, फल और दूध, दूध भी गाय का होना चाहिए, गाय का, देहाती गाय का दूध हो, जिस गाय का बच्चा जीवित हो उसी गाय का दूध का आप शिव जी पे अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, और उसी गाय का दूध को आप गर्म करके खौला करके उसको आप पी सकते हैं। बाहर का दुकान का खरीदा हुआ कोई भी मिठाई का सेवन आप नहीं कर सकते हैं अगर आप व्रत में हैं तो। इस प्रकार हम लोग शिवरात्रि का व्रत करते हैं। आप सब भी शिवरात्रि का व्रत जरूर करें, जितने भी सनातनी हैं जरूर करें। कुछ लोगों का ये मन में प्रश्न होता है कि माता जी आप तो वैष्णव हैं, आप तो भगवान कृष्ण की भक्त हैं, तो क्या आप शिवरात्रि करती हैं? बिल्कुल हाँ जी करते हैं। क्या वैष्णव को शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल करना चाहिए। प्रथम नाम वैष्णवे शंभु, जो भगवान का जो परम भक्त हैं, जो परम वैष्णव हैं, जो सबसे नंबर 1, जो सबसे पहला वैष्णव हैं, जो सबसे श्रेष्ठ वैष्णव हैं, वो हमारे शिव जी ही हैं। तो हम जितने भी वैष्णव संप्रदाय से हैं वो सबके जो गुरु हैं या सबके जो वैष्णव परंपरा का जो सबसे पहला भक्त हैं, सबसे बड़े गुरु भाई माना जाए तो कह सकते हैं वो हमारे शिव जी ही हैं। क्योंकि शिव जी से बड़ा कोई भगवान विष्णु का, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का भक्त हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा भगवान नारायण का अगर कोई भक्त है तो हमारे नाथ, आदिनाथ, भोलेनाथ हैं, वो भगवान शंकर हैं, शिव ही हैं। तो बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं। बिना, राम जी कहते हैं कि शंकर भगति बिना नर कोई भगति न पावे मोर। जब तक जो कोई भी इंसान भगवान शिव का पूजन नहीं करेगा, उनका अर्चना नहीं करेगा, उनका व्रत नहीं करेगा, वो मेरे शरण तक आ ही नहीं सकता, यानी उसको मेरी भक्ति प्रदान हो ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। तो हमको ये सब कुछ करने के लिए बिल्कुल करते हैं और व्रत करते हैं। भगवान शिव का जितना हो सकता है हमसे, हम उनका अनुष्ठान करते हैं और आप सब भी करें, करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम वैष्णव हैं तो हम नवरात्रि का व्रत नहीं रख सकते हैं, हम वैष्णव हैं तो हम शिवरात्रि का व्रत नहीं रख सकते हैं। नहीं, आप अगर सामर्थ्यवान हैं इस सब करने के लिए, आपका सक्षम है, तो आप सारे व्रत को रख सकते हैं। लेकिन वैष्णव हैं तो आप एकादशी व्रत आपके लिए अनिवार्य है। आप एकादशी व्रत को कभी भी ना छोड़ें। एकादशी व्रत करते हुए जितने भी व्रत आप कर सकते हैं आप जरूर करें। वीडियो अच्छा लगेगा आप लोगों को तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप लोग के एक लाइक से हमको वीडियो बनाने का और उम्मीद बढ़ जाता है कि हाँ चलो किसी को तो अच्छा लगा, इसलिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो आपकी इच्छा। जय श्री राधे, राधे राधे।